नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एबीपी अनकट में आज मैं आपको बताऊंगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया से क्या क्या सवाल पूछे। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एनसीबी ऑफिस के अंदर कितने आरोपी इस वक्त मौजूद हैं और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कल रिया से क्या क्या सवाल एनसीबी करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुबह करीब 8 बजे एनसीबी की एक टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची और रिया को पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया। रिया को दो ऑप्शन दिए गए। पहला ये कि रिया या तो एनसीबी की टीम के साथ एनसीबी के ऑफिस में पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, और दूसरा ऑप्शन ये कि वो खुद से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। रिया ने दूसरा ऑप्शन चुना और 11 बजे का वक्त दिया गया रिया को पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस आने के लिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि करीब 12 बजे रिया चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिस में पहुंची। एनसीबी के ऑफिस में पहुंचने के बाद सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने उस रजिस्टर पर साइन किया जो रजिस्टर अंदर मौजूद था। वो रजिस्टर था टाइम को लेकर के, बाकायदा उसमें टाइम लिखा गया। रिया चक्रवर्ती ने उसमें साइन किया और उसके बाद रिया को एक कमरे के अंदर बैठाया गया। कमरे के अंदर पहले से महिला अधिकारी मौजूद थी, लेकिन उस वक्त तक समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा मौजूद नहीं थे। ये दोनों ही बड़े जांच अधिकारी हैं। जैसे ही ये दोनों अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया। पहले तो रिया से नॉर्मल सवाल पूछे गए, उनके बारे में पूछा गया, दवाइयों के बारे में पूछा गया कि क्या अगर वो कोई दवाई लेती हैं तो वो क्यों लेती हैं, क्या वो डॉक्टर के कहने पर कोई दवाई लेती हैं या फिर वो खुद से दवाई लेती हैं। इसके बाद जब दोनों अधिकारी अंदर पहुंच गए तो फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले रिया से ये पूछा गया कि क्या रिया ने कभी ड्रग्स लिया है, और आपको बता दूं कि इस सवाल के जवाब में रिया ने हाँ कहा। रिया का कहना था कि हाँ उसने ड्रग्स लिया है। इसके बाद एक के बाद एक तमाम सवाल रिया से पूछे गए। रिया ने ये बात भी कबूल की कि जो चैट सामने आई हैं उसके भाई शोविक के साथ जो ड्रग्स को लेकर बात हो रही है वो बात बिल्कुल सही है। रिया अपने भाई से चैट में ड्रग्स की बात कर रही थी। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चलता रहा। करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को छोड़ दिया गया और फिर से रिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दूं कि अभी सिर्फ एनसीबी की टीम ने अकेले ही रिया से पूछताछ की है। किसी भी आरोपी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ अभी तक नहीं की गई है। अब कल रिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पहले शोविक को सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सैमुअल मिरांडा को सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद दीपेश सावंत को सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया ने जो बयान दिए हैं, शोविक ने जो बयान दिए हैं, सैमुअल मिरांडा ने जो बयान दिए हैं या फिर दीपेश सावंत ने जो बयान दिए हैं, उन सभी बयानों का आपस में मिलान किया जाएगा और तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो कल कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि शोविक ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी, पैसे भी रिया ही देती थी और वो पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। यही बात मिरांडा ने भी कही है। सैमुअल मिरांडा का साफ तौर पर यह कहना है कि जब रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी तो पैसे रिया ही देती थी और वो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थे। दीपेश सावंत से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। दीपेश को आज रिमांड पर लिया गया है और 9 सितंबर तक दीपेश भी रिमांड पर है। आपको इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग बात ये बता देता हूँ कि जितने भी आरोपी इस वक्त एनसीबी के पास हैं पूछताछ के लिए, रिमांड पर जितने भी आरोपी हैं, सभी को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार अंदर कौन कौन आरोपी हैं। अंदर जैद विलात्रा है, अंदर बासित परिहार है, इसके अलावा शोविक है और सैमुअल मिरांडा है और इसके अलावा दीपेश सावंत है। आपको बता दूं इस मामले के अंदर सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी करण अरोड़ा की। उसके बाद अब्बास लखानी पकड़ा गया। इन दोनों की निशानदेही पर जैद विलात्रा और बासित परिहार को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि शोविक के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। यही वजह है कि एनसीबी की टीम ने जब शोविक से पूछताछ की तो बासित का नाम सामने आया, यानी कि शोविक जो है बासित के जरिए ड्रग्स मंगा रहा था। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनसीबी की टीम के पास टेक्निकल एविडेंस तमाम मौजूद हैं, क्योंकि जब शोविक से पूछताछ की गई तो उससे पहले सारे टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे कर लिए गए थे। यानी कि शोविक बासित से ड्रग्स ले रहा था। ये बात कैसे प्रूव होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। उन दोनों की लोकेशन जिस दिन ड्रग्स मंगाई गई एक ही जगह की आ रही थी और जब पूछताछ हुई तो दोनों ने ये कबूल किया कि हाँ ड्रग्स लेने के लिए शोभित पहुंचा था और बासित ने उसको ड्रग्स प्रोवाइड की थी। ऐसे ही जब सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की गई तो उसकी लोकेशन भी वही निकली जहां पर ड्रग्स पैडलर खड़ा हुआ था। फिलहाल अभी सभी से पूछताछ जारी है और एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और कल का दिन रिया के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि जब कल रिया से पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ की जाएगी तो रिया की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।